ओम शांति। साकार यादें इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे समय की पहचान। इस विषय पर दादी प्रकाश मणि जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। दादी जी बताती हैं, बाबा ज्ञान के गहन और रमणीक पॉइंट तो बताते ही रहते और नित्य नई शिक्षाओं से सजाते भी रहते, परंतु साथ साथ समय की भी पहचान देते रहते। कभी वे कहते, बच्चे, जब कोई इमरजेंसी अर्थात संकटकालीन परिस्थिति होती है तो वहाँ की सरकार आज्ञा घोषित करती है, जिसके अंतर्गत देशवासियों को कुछ कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं अथवा कई बातों को अनिवार्य रूप से छोड़ना होता है। इसका उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि बच्चे, अब तो इमरजेंसी अर्थात धर्म संकट है। सारे विश्व में एक बहुत बड़ा चारित्रिक संकट है। यह घोर कलयुग है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं ने मानव जाति को घेराव में डाल रखा है। इसलिए अब सबके लिए यह ईश्वरीय आदेश है कि अब पवित्र और योगी बनो, क्योंकि अब सतयुगी पावन सृष्टि की पुण्य स्थापना होनी ही है। बाबा कहते, क्या आप जानते नहीं हैं कि जो व्यक्ति शत्रुओं से मिल जाता है वह देशद्रोही कहलाता है। क्या आपको मालूम नहीं है कि देशद्रोही को बहुत कड़ा दंड मिलता है। तो बच्चे, अब इस परम आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल न करना। फिर दादी जी अनुभव सुनाती हैं, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कुछ दिनों से यह ईश्वरीय ज्ञान सुन रहा था, परंतु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की पालना का नियम उसे बहुत कठिन लगता था और अनावश्यक भी। एक दिन जब उसने बाबा के ये महावाक्य सुने कि अब इमरजेंसी है, इसलिए अब पवित्र बनना है, तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसने आलस्य और हीनता के भाव की ओढ़नी को उतार फेंका और वह देश प्रेम और आत्म उन्नति को सामने रखकर स्वेच्छा से पवित्रता की व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य के नियम को स्वीकार कर पुरुषार्थ में तत्पर हुआ। बाबा प्राय ये भी कहा करते, बच्चे, क्या मालूम किस समय जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुँचे। उससे पहले यदि पवित्रता का व्रत धारण कर लोगे तो पवित्र सृष्टि में जाने के अधिकारी हो जाओगे। देखो, इन विकारों को जीने में समय लगता है। यदि अभी से पवित्रता का व्रत लोगे तो स्वाभाविक पवित्रता आ जाएगी। अब विनाश में समय ही बाकी कितना रहा है, मुश्किल से अभी 2-2.5 वर्ष होंगे। क्या आप इतना समय भी पवित्र नहीं रह सकते। अब तो सतयुग आया कि आया। बाबा को तो सतयुगी पावन सृष्टि की झाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति सुनता कि केवल 2 ही वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो वह इसको कठिन बात न मानकर इस व्रत को स्वीकार कर लेता। इसी अवधि में इस व्रत के पालन से उसे अवर्णनीय लाभ होता और काम वासना से उसकी स्वाभाविक घृणा हो जाती। तब तो वह इस व्रत को अपनाए ही रहता। इन युक्तियों से बाबा पवित्रता के मार्ग पर सबको अग्रसर करते। वे कहते, यदि मैं शुरू में सबको कह देता कि सृष्टि के महाविनाश में अभी 40 वर्ष पड़े हैं तो कोई बिरला ही घर गृहस्थ में रहते हुए इसका पालन करने को तैयार होता। बहुत से व्यक्ति तो यह सोचते कि अच्छा 40 वर्ष तो पड़े ही हैं, 5-10 वर्ष विषय वासनाओं की हवा खाकर फिर हम इस व्रत को लेंगे। परंतु अब इस युक्ति को अपनाने से बहुत जनों का कल्याण हो गया है और अब तो बहुत समय बीत गया है और विनाश होने में बहुत कम
ही समय रहा है। बाबा कहते 5,000 वर्ष के इस सृष्टि चक्कर में 40 वर्ष की अवधि तो है भी, वैसे ही जैसे मनुष्य के जीवन काल में 2 वर्ष का समय होता है। इस प्रकार बाबा ने वह कार्य किया जिसे सन्यासी भी असंभव मानते रहे हैं।